हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऐसे टॉप 5 टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर प्राइवेट एग्ज़ाम हो। किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये 5 टिप्स आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। इससे आपके जो एग्ज़ाम है डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं वो कौन कौन से 5 टिप्स हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमें बात करेंगे प्रिपेयर अ वेल इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दें, कभी भी आप किसी भी जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आप पे सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि आपको कोई इंट्रोडक्शन देना है अपने बारे में। ठीक है, तो जब भी आप इंट्रोडक्शन दें, योर इंट्रोडक्शन शुड बी इन अ एप्रोप्रिएट मैनर। मतलब कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल ही जो है प्रॉपर वे में होना चाहिए। मतलब आप जो भी बातें वहाँ पे बोले अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे, जो भी बातें आप कहें वो बातें जो हैं आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। अपने बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप स्कूल से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने कहाँ से स्कूल की, कहाँ से 10th की, कहाँ से 12th की, कहाँ से ग्रेजुएशन की, कहाँ से मास्टर्स की, ये सारे स्कूल कॉलेज टाइम पे आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं, उसके बाद आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं। अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की है तो अपने इंटर्नशिप के बारे में बता सकते हैं आप। इसके अलावा आपकी जो जो अचीवमेंट्स रही हैं, अगर आपने स्पोर्ट्स किए हों या फिर आपने कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी करी हो, कोई हैकेथन किया हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो भी आपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा अचीव की हो अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टिफिकेट, दैट यू कैन टेल इन योर इंट्रोडक्शन। तो आप जब भी अपना इंट्रोडक्शन बोले तो आपका इंट्रोडक्शन ही जो है वो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा लगे कि हाँ, आप कुछ तो भी अच्छी पर्सनालिटी हो और बिल्कुल आप सही कैंडिडेट हो उनके सामने। तो आप जो भी इंट्रोडक्शन दोगे ना, तो आपके लिए एक ऐसा पर्सोना बन जाएगा सामने वाले के दिमाग में। तो फिर अब आने वाले जो अपकमिंग क्वेश्चंस रहेंगे उसी हिसाब से आपसे पूछेंगे। आपका इंट्रोडक्शन है बिल्कुल डल डल सा रहेगा। और ध्यान रखिए, जब भी आप इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोडक्शन देने के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो आपके चेहरे पे झलकना चाहिए। भाई, आप अपने बारे में ही बता रहे हैं चीज़ें। कई लोग होते हैं इतने लूज में बैठ के इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे बहुत बड़ा एहसान किया जा रहा है उनके ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है। अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल बिल्कुल जो है अच्छे से बैठ के और बिल्कुल कॉन्फिडेंस में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपको अपनी अचीवमेंट्स बतानी है तो अपने अचीवमेंट्स कोई बुरे तरीके से थोड़ा ना बताता है, अच्छे से बताता है ना। तो आप अच्छे से फेस पे स्माइल रख के अपने सारे अचीवमेंट्स को बताइए, अभी तक आपने जो जो चीज़ें की हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताइए। और ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे जाके वहाँ पे सोच रहे हो फिर एक एक चीज़ें बोल रहे हो। नहीं, आपको पता है आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन पहले से ही तैयार करके रखिए। ठीक है, आप वही तैयार करके, इंट्रोडक्शन कभी चेंज नहीं होता, सेम होता है। बस कोई चीज़ें आपकी एडिशनल चीज़ें ऐड हो गई तो भले आप उसमें ऐड कर दोगे एक आध लाइन, बाकी तो सब सेम ही होता है। ठीक है, तो अपना एक इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार कर लो कि कहीं भी जाओ तो अपना वो इंट्रोडक्शन बोलो तो लोगों को लगे कि हाँ, बिल्कुल अच्छा, आपके पास इतने सारी अचीवमेंट्स हैं। और इंट्रोडक्शन में कोई भी ग्रामर एरर नहीं करना फ्रेंड्स। ये बहुत लोग गलत, मतलब एक गलत सामने वाले से इंप्रेशन जाता है कि देखो अपना इंट्रोडक्शन भी सही से नहीं बोल पा रहे हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन, बहुत लोग होते हैं कि कई बार एट बोल देते हैं, ऑन बोल देते हैं, क्या बोलना है नहीं पता, प्रीपोजिशन की गलतियाँ कर देते हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप पहले से सोच के जाएंगे तो वहाँ पे गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, तो आपको जो है अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बोलना है, बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन, वही आपको बोलना है हर जगह। ठीक है, इसके बाद एक्सप्रेस योर एबिलिटी एंड क्वालिटीज़। जब भी आपसे सामने वाला कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आपको अपनी एबिलिटी बताइए कि मेरे पास ये एबिलिटीज़ हैं, मेरे पास ये क्वालिटीज़ हैं, और इन सब क्वालिटीज़ के बेसिस पे मैं बिल्कुल सक्षम व्यक्ति हूँ आपके इस जॉब प्रोफाइल के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए टीचिंग की जॉब होगी, नॉन टीचिंग की जॉब होगी, आप कॉर्पोरेट में कहीं पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे बताइए कि आपके पास ये एबिलिटी है। और उसके लिए क्या करना होगा, आपको पता होना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप उस पोस्ट को समझिए, क्या पोस्ट है, क्या जॉब रोल है वहाँ पे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हिसाब से आप अपनी एबिलिटी को शो कीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, किसी को भी एक वीडियो एडिटर चाहिए तो वो उस हिसाब से कैंडिडेट ढूंढेगा ना। ठीक है, तो आपको वहाँ पे अपनी एबिलिटी दिखानी है कि मैंने यहाँ पे इस फील्ड में यहाँ पे काम किया है, मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये काम किया है, वो आपको वहाँ पे बताना है। आपको अपनी एबिलिटी बतानी है, आपको अपनी क्वालिटीज़ बतानी है कि क्यों आप मुझे हायर करेंगे, आप मेरे पास क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, आपको अपनी एबिलिटी और क्वालिटीज़ के बारे में बताना है। इसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोस्ट। डेफिनेटली, मतलब आप जो है
जब इंटरव्यू होता है बीच में भी आपसे कई तरह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप पूछिए कि मैं इस पोस्ट के लिए आए हूँ, ठीक है। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछिए। जैसे मान लीजिए आप टीचिंग के लिए आए हैं तो आप पूछिए कि ठीक है, जैसे मान लीजिए टीजीटी इंग्लिश का एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैं टीजीटी इंग्लिश के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो इसके अलावा मेरे को और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। फिर आप कॉर्पोरेट जॉब में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप पूछिए कि ये मेरा प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के अलावा या फिर इस प्रोफाइल के साथ ही मुझे और क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। तो इससे क्या होता है ना, सामने वाले पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है कि हाँ, आप अभी से अपने काम में लग गए, आप अपने लिए बहुत जिम्मेदार हो और आप चीज़ों को जानना चाहते हो, ठीक है। साथ ही आप उन कंपनी के बारे में, जो भी कॉलेज है, स्कूल है, कंपनी है, आप उसके बारे में भी कुछ चीज़ें बोल सकते हो कि मेरा हमेशा से ड्रीम था यहाँ पे ज्वाइन करना, और उनके बारे में कुछ भी अच्छी चीज़ें जो आपने पहले से पढ़ के गए हो आप उसके बारे में बता सकते हो। आप अपनी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता सकते हो। प्रीवियस जहाँ पे आप जॉब करते थे उसके बारे में कुछ चीज़ें बता सकते हो। आपने वहाँ से क्या चीज़ें सीखी हैं जो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे वो बता सकते हो। जरूरी नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे कोई ये सब चीज़ें पूछेगा नहीं, पर आपके पास जो भी क्वेश्चंस आते हैं सामने से, उन क्वेश्चंस के साथ ही अगर आप ये आंसर कर देते हो तो ये एक तरीके से देखा जाए कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है आपके ऊपर। डोंट बी हेसिटेट इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग। हाँ, बहुत बार ये चीज़ होता है, क्या होता है कि बहुत लोग क्या होता है, बहुत अगर मान लो किसी ने पूछ दिया आपसे, अगर इंटरव्यू चल रहा है किसी चीज़ का, है ना, तो किसने पूछ दिया कि बताओ चाइना का जो है अभी जीडीपी क्या चल रहा है, ठीक है, तो अब आपको तो नहीं पता, तो वहाँ पे ऐसे पैनिक नहीं होने लगना है कि बहुत पैनिक हो गया। नहीं, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल जो है, एक तो पहले रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर आपको लमसम भी आता है तो आप बताओ कि ये लमसम है। अगर वो भी नहीं आता है तो आप बोल दो सॉरी सर या सॉरी मैम, जो भी होगा, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है, पर डेफिनेटली आप ये बोल सकते हो कि मेरे को अभी इस बात का आइडिया नहीं है, पर डेफिनेटली मैं इसको जानने की कोशिश करूँगी और मैं जान लूँगी इस चीज़ को। हाँ, बात खत्म। वहाँ पे हेसिटेट होना, नर्वस हो जाना, आप पहले ही नर्वस हो जाओगे तो आपका पूरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर 2-4 डिफिकल्ट आंसर आते भी हैं तो आप उसको कामली आंसर कीजिए। हो सकता है वो क्वेश्चन पूछा ही इसीलिए गया हो ताकि आपके पेशेंस लेवल का टेस्ट हो सके, ठीक है। तो आप इन सब छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातों से ही आप किसी का इंटरव्यू हो जाता है, किसी का नहीं होता। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब उनको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होगी, उनसे ज़्यादा आपको पता होंगी, फिर भी उनका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है और आपका नहीं होता, ठीक है। जिसकी ऐसी कोई स्टोरी होगी तो आप मेरे साथ शेयर करना कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। तो आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का बस ध्यान देंगे ना, आपका हर एक इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, ठीक है। हेसिटेट नहीं होना, आपको सीधे बोल देना सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, आप ऐसा बोल सकते हो। या फिर आप सीधे बोल देना कि अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, या फिर मुझे नहीं पता है, मैं इसके बारे में जानकारी ले लूँगा या ले लूँगी, ख़त्म बात, ठीक है। वहाँ पे हेसिटेट हो गया, उसी क्वेश्चन के बारे में बार बार सोचते नहीं रहना, शेक नहीं करते रहना, बॉडी को, लेग को शेक नहीं करते रहना, अपने ब्रेन को वहीं पे स्टक नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको आंसर करना अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा बहुत लोग जो है ना, वो जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस बिटवीन द इंटरव्यू, ठीक है। आप जब रहो एग्जाम में अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना, ठीक है। हमेशा एक फेस पे अच्छे से स्माइल रखना है, अपना कॉन्फिडेंस बचा के रखना है। जो भी आपसे पूछा जाए, आता है बहुत अच्छा, आप आंसर कीजिए, नहीं आता है सॉरी बोल दीजिए, ये बोल दीजिए बाद में बता देंगे, या फिर नहीं आता है तो बोल देना हम पढ़ लेंगे इसके बारे में। वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज करने से क्या होता है फ्रेंड्स, अपकमिंग जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आप उसका भी आंसर नहीं कर पाते, आप उसी के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। आपको उसी के बारे में कंटिन्यूसली नहीं सोचना है, फिर आप पैनिक करने लग जाएंगे और आपका अच्छा खासा इंटरव्यू खराब हो जाएगा। हो सकता है वो आप इसलिए पूछा जा रहा हो कि जब भी कोई टफ सिचुएशन आपके लाइफ में आती है, कोई टफ सिनेरियो आ जाएगी, तो आपका जो है उस वक्त आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। इसलिए भी कई बार जो है जो इंटरव्यू होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। ये देखने के लिए आपका रिएक्शन क्या है। तो आपको बिल्कुल काम वे में रहना है, उनको बिल्कुल भी ये नहीं पता चलने देना है कि भाई हमको ऐसे नहीं आता या फिर हमें में ये चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उससे हर किसी को हर चीज़ें नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती होंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेकर कॉन्फिडेंट के साथ में आंसर करेंगे और कॉन्फिडेंट बैठिए। ऐसा कुछ नहीं, कोई अगर आप कहीं जाके आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। आपका CV शॉर्टलिस्ट हुआ है, आपने इतनी सारी जीवन में मेहनत करी है तो जाके आप वहाँ पे गए हो, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा ऑलवेज कैरी योर CV और रिलेटेड डॉक्यूमेंट विथ यू। डेफिनेटली फ्रेंड्स, बहुत लोग ये करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा हरी में रहते हैं और चीज़ों को भूल जाते हैं। नहीं, आपको अगर आप कहीं भी जा रहे हैं इंटरव्यू देने या जो भी है, प्रायर बेसिस पे अपना CV ले लीजिए। आपके जो भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट के फोटो कॉपी लेके अपने पास रख लीजिए। ओरिजिनल ले जाना तो ओरिजिनल लेके रख लीजिए, ठीक है। ये सब बेसिक जो होमवर्क है आप पहले से करके प्रायर बेसिस पर रख लीजिए ताकि एंड टाइम पर आप उस चीज़ों के लिए परेशान ना हो, ठीक है। ये सब जो बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको डिस्कस करी
बताई, ये सब बेसिक चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं डेफिनेटली आपका कोई भी इंटरव्यू होने दो, कोई भी इंटरव्यू आपका क्रैक होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम का इंटरव्यू हो या फिर आपके प्राइवेट इंटरव्यू हो, चाहे प्राइवेट का हो या फिर आपका कॉर्पोरेट का हो, टीचिंग का हो, नॉन टीचिंग का हो, कोई भी हो। ठीक है, एक कॉमन चीज़ थी जो मैंने आपको बताई, हर एक इंटरव्यू में चीज़ें लागू होती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देगा ही आपका हर एक इंटरव्यू क्लियर होगा। बात माने, नहीं आता है सीधे बोल, नहीं आता हमको, हम पढ़ लेंगे, या फिर हमको अभी नहीं याद आ रहा। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की और ये सब करने की नहीं ज़रूरत होती है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको हेल्प करेंगे आपके कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ठीक है, बहुत टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम हमें कुछ टिप्स बताइए। कुछ टिप्स थे फ्रेंड्स जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपको कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, मैं हमेशा ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और जो भी प्राइवेट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी आपके अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा आप तक देने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा आपको अपडेट रखने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको एक गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली मिल जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स।